जैसे कि आपको पता है आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो मैं संडे को बनाती हूँ, आप लोगों को सारी डिटेल मुझे बतानी होती हैं, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ क्या कहते हैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जब वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं कि मैडम प्रैक्टिकल देना, हमें कितने पेपर देने हैं, ये ऐसे करके पूछते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को उनके बारे में डिटेल बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मेरा ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बच्चों जैसे आप लोगों को पता है कि 14 तारीख से आप लोगों के पेपर हैं, 14 अक्टूबर से। अभी इसका हॉल टिकट आया नहीं है, 7 तक इसका हॉल टिकट आएगा, ठीक है। जब हॉल टिकट आता है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो एग्ज़ाम का हॉल टिकट होता है उसमें आपके एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखा रहता है, जैसे प्रैक्टिकल की हॉल टिकट में लिखा था, और वैसे उसमें आपके जो सब्जेक्ट का पेपर देना उनके नाम लिखे रहते हैं, कितनी तारीख पर कितने बजे करके ये लिखा रहता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये है कि ये हॉल टिकट को आपको ले जाना पड़ेगा, साइबर कैफे से निकालना होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, और साथ में आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा जो मैंने आपको पहले भेजा था, ठीक है। नंबर एक बार ये आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है। क्या निकालना है, साइबर कैफे से आपको एग्ज़ाम का हॉल टिकट निकालना है, और साथ में एडमिट कार्ड ले जाना है, पेन पेंसिल ले जाने हैं, और टाइम पर चले जाना है, ठीक है। ये है आपका नंबर एक। नंबर दो ये है कि आपको टाइम पर चले जाना है। 2:30 से पेपर होगा, 1:30 का आपको स्टडी एग्ज़ाम सेंटर पर चले जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो है सीटी देखने में टाइम लगता है, और 1:45 में वहाँ जो है आपको अंदर एंट्री मिल जाती है अंदर, और 2 बजे आपको वहाँ कॉपी दी जाती है। उस पर कॉपी में लिखना है अपना नाम, जैसे आपको कॉपी मिलती है उसमें अच्छी तरह से राइटिंग में लिखना है अपना नाम, अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर, अगर 92 से है तो 92 से, अगर 34 से है तो 34 से वो लिखना है। सेकंड वाले कॉलम में हो गया सब्जेक्ट तो हो गया, उसका कोड ब्रैकेट में एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखना है, नीचे डेट लिखनी है। ये तो हो गया कॉपी में अच्छी तरह से ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो आप पेपर आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन पहले आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 2 या 3 अगर 2 या 3 पेज का भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो आराम से, और पेपर को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं, जितना भी आता है कॉपी भर के आनी है। ये हो गया आपका वो। और तीसरी बात ये है कि आपको जब पेपर देते हो तो पेपर के टाइम में क्या होता है, सारे लोग आगे पीछे देखते हैं, और किसी की पेन गिर जाती है तो उस बहाने से कहते हैं हमें बता कॉपी दिखा। तो सबसे पहले ये है कि आप कॉपी नहीं दिखानी है, किसी से बातें नहीं करनी है। अगर आप किसी से बातें करोगे आपका पेपर मिस हो जाएगा, क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है पेपर कितने कितनी देर में छूट गया करके। इसलिए आप लोगों से कह रही इन चीज़ों को आपको ध्यान करना है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है करके। उसके बाद आपको क्या कहता है, जब पेपर आप एक बार अच्छी तरह से करते हो, उस कॉपी को एक बार आप मेंशन कर लीजिए, हमने कितने क्वेश्चन करे, कितने क्वेश्चन हमारे छूट गए करके, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका पेपर छूट जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप कॉपी में पूरे अच्छे तरह से एक बार पेपर को देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं, कितने पेज के करे हैं, और उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डाले हैं नहीं डाले हैं। प्रश्न आपको वहाँ से मिलता है, उत्तर, खंड क का उत्तर, खंड ग का उत्तर, खंड घ का उत्तर, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी। और आप लोगों को क्या करना है अच्छी तरह से। और तीसरी बात और चौथी बात ये होती है, बच्चे कहते हैं कि मैडम हम अपने यूनिफॉर्म में जाएँ, क्या जाए, नहीं, कोई भी कपड़े चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पाँचवीं बात ये है कि जो डाटा एंट्री 10th क्लास के बच्चों के मुझे कॉल आ रहे थे, उनका मैंने डाटा एंट्री और पेंटिंग और एसएसटी डाला था, तो बच्चा बोला कि मैडम मुझे एक ही पेपर देना है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके मेरे जो सब्जेक्ट टीओसी ट्रांसफ़र किए हैं उनका पेपर नहीं देना होता है, जो 3 पेपर हैं आपके वो देने होते हैं, आपको 3 के 3 देने होंगे, ठीक है। उनमें पास होना ज़रूरी होता है। और चौथी बात यह है, ना मैं यहाँ से आपको गारंटी दे सकती हूँ, ना मैं आपका माइंड ले सकती हूँ, ना आप मेरा माइंड ले सकते हो। ये सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा। यहाँ बोर्ड का मैटर है, कोई गारंटी वारंटी नहीं दी जाती है। आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही लिखना पड़ेगा। जैसी मेहनत आपने की है वैसा फल आपको मिलेगा। और मैं आप लोगों से बार बार ये कहती हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से बताई जा रही हैं, आप लोग उनको फॉलो करो और अच्छी तरह से देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप यहाँ पे सारी चीज़ों का डिटेल आपको ज्ञान प्राप्त होगा तब औरों को भी बताओगे, ठीक है। ये तो मेरा आपको आज जो वीडियो मैंने इसी टॉपिक को बनाए थे, आपके पेपर होने वाले हैं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है करके ये मैंने बता दिया है। आपको टाइम पर चले जाना है, और ये इस ग्रुप में आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। आप लोगों को भी अच्छे से पास होना है, स्टडी ग्रुप का नाम रोशन करना है, और अपने मम्मी पापा का नाम भी हमें यहाँ पर गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे निकल गए। चीज़ों को फॉलो करो। हमारी यही शुभकामनाएं है कि सारे बच्चे अच्छी तरह से पास हो जाए, अच्छे नंबर से। ये शुभकामना देती इसी
शुभकामनाएं के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।